एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल फीडिंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी एंड इसके अंदर हम लोग जो है मूल राशि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और हम लोगों ने जो सिलेबस वाला वीडियो था उसके अंदर पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया था और मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था कि हम लोग किस तरीके से जो है आगे बढ़ेंगे लेक्चर में। तो थोड़ा सा डिले जरूर हुआ, लेकिन अपन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे 2021 और 22 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू लेक्चर को जो है लेकर के आएंगे। एंड जो भी आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी जो है हेल्प मिल सके, वो भी प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि यार बहुत इजी एग्जाम होता है। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशन लेवल से काफ़ी ज़्यादा इजी एग्जाम होता है। तो ये क्वेश्चंस के लेवल्स जो होते हैं काफ़ी हद तक, मतलब उस स्टेबिलिटी टाइप क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, हमने एनालाइज किया है, उसके बाद बोल रहा हूँ मैं। तो बच्चों को जो है अगर सही ढंग से प्रिपेयर किया जाए तो वो आसानी से एग्जाम को निकाल देंगे। अब आगे मेडिकल में क्या है कैसे हो तो उतना मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, लेकिन मैं एग्जाम का, ठीक है, जो पेपर आते हैं मैथ और फिजिक्स का, इवन इंग्लिश का, उसकी गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि इसमें ज़्यादा दम नहीं होता। ठीक है, जो इंटरमीडिएट में बच्चे हैं, अगर वो एनसीईआरटी अपने क्लास 11th और 12th को सही ढंग से पढ़ ले तो उनके लिए एग्ज़ाम यूँ चुटकियों का खेल है। ठीक है, तो हम लोगों ने काफ़ी इसको एनालाइज करने के बाद मैं जो है कि इस बातों को रख रहा हूँ आपके सामने। ऐसा नहीं कि हवा में बोल रहे हैं। तो इसलिए जो है अगर आप थोड़ा सा सीरियसनेस दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन जो है इसमें कोई वो दो राय वाली बात नहीं कि नहीं होगा या फिर होगा नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाते हैं आफ्टर योर इंटरमीडिएट, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें जो चांसेस होता है वो भी लिमिटेड होता है। तो थोड़ा सा आप जो है ध्यान दें अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए। थोड़ा सा आपको जो है अभी खुद को संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, और हम लेकर के आए हैं आपके लिए दिस इज लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड इसके अंदर हम लोग जो है फंडामेंटल यूनिट्स डिस्कस करेंगे, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मूल राशियां। तो एक्चुअली हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो हम लोग जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखेंगे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेज आया, 10-15 बंदों का मैसेज आया कि सर हिंदी में लेक्चर बनाओ, हिंदी में लेक्चर बनाओ। क्योंकि थोड़ा सा मेरे को हिंदी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मतलब पढ़ा नहीं है ना हिंदी में, तो इसलिए थोड़ा सा वो होता है। जब अपन सेट हो जाएंगे तो फिर ठीक है, मतलब ठीक है। तो अपन जो है दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के आएंगे लेक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे इन आईडी के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। एंड यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट अबाउट लेक्चर्स जो भी हम लोग डालते हैं। एंड अगर आप क्लास 11th में है, इवन 12th में है, तो अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा लेक्चर जो है 100+ लेक्चर जो हमारे चैनल के ऊपर आ चुका है ओनली फॉर क्लास 11th 12th एंड थोड़ा सा 10th के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप 10th में भी है, 9th में भी है, तो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। दिस इज द सीरियस पार्ट अबाउट यू एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी आपके लिए लेक्चर टाइम टू टाइम प्रॉपर लेकर के आए एंड पूरी एनर्जी के साथ आपको हेल्प कर पाए। ठीक है, एंड कोई भी प्रश्न है, कोई भी दिक्कत है, तो यू कैन कमेंट हियर एंड प्लीज डू लाइक। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है वीडियो, आपको हेल्प कर पाता है इस वीडियो के माध्यम से, अगर मैं आपको हेल्प कर पाता हूँ, तो प्लीज डू लाइक। ठीक है, ये आपको करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हो गया हमारा बातें, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो है एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट है क्या एंड यूनिट बनाया क्यों गया है। ठीक है, तो मैं अगर हिस्ट्री में जाऊँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक्चुअली किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, इवन कुछ भी हो, लेंथ हो, मास हो, ठीक है, कुछ भी हो, टेम्परेचर हो, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया है कि हाँ भाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मतलब तापमान को मेजर करने के लिए अपन जो है केल्विन यूज करेंगे, सेल्सियस यूज करेंगे, और भी मतलब बहुत सारे हैं उसको यूज करेंगे। उसी तरीके से लेंथ को मेजर करने के लिए, मतलब लंबाई को मेजर करने के लिए अपने पास अलग अलग यूनिट्स हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसके अंदर जैसे लेंथ को जो है कि फुट के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, फीट के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, इंच के अंदर मेजर कर सकते हैं, मीटर के अंदर मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर के अंदर मेजर कर सकते हैं, एमएम के अंदर, मिलीमीटर के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग डिफरेंट यूनिट बनाएगा। तो इनिशियली क्या था कि
हर एक देश, जैसे फ्रांस है तो अपना अलग ही वो मतलब जो है कि यूज कर रहा है, फुट पाउंड सेकेंड वो अलग ही यूज कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस के लिए फुट यूज कर रहे हैं, और जो ये मास है उसके लिए फुट यूज कर रहे हैं, टाइम के लिए सेकेंड यूज कर रहे हैं। एक सीजीएस है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो वो जो है अलग ही डायरेक्शन ले रखा है कि मैं तो जो डिस्टेंस है उसको सेंटीमीटर में मेजर करूंगा, और जो मास है उसको ग्राम में मेजर करूंगा। एम के फिर मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये अलग ही मतलब। तो यार इतना ज्यादा कंफ्यूजन, जैसे आप इंडिया में हो तो आप जो है कि मास को जो है कि एलबी में ले रहे हो, लाइक फुट पाउंड में ले रहे हो, अब पता चल रहा है कि यूएस में जा रहे हो तो वहां पे जो है उसको जो है किलोग्राम या फिर ग्राम में ले रहे हैं, तो कंफ्यूजन होता है। जैसे साइंस एक्चुअली क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कंट्री चेंज होगा तो साइंस का जो यूनिट है या फिर उसका जो थ्योरी है या फिर उसका जो काम करने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए लोगों ने क्या बोला कि ठीक है भाई, मतलब ऐसा कोई झमेला नहीं रखते, एंड अपन बैठते हैं। फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उसको बोला उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, उसको अपन एसआई बोलते हैं। एंड एक क्वेश्चन इसे मेरे ख्याल से, जो ये फंडामेंटल यूनिट है और जो एसआई मूल मात्रक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर रहता है एयरफोर्स के अंदर। इसमें से कुछ भी दे देगा, बोल देगा कि ठीक है इसमें से बताइए कि एसआई यूनिट कौन सा है, या फिर एसआई यूनिट है या नहीं है, मतलब उसका नेम बता दीजिए, या फिर सिंबल बता दीजिए, या फिर उसका यूनिट क्या होगा ये बता दीजिए। तो इस तरीके से पूछ देते हैं। तो अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति इम्पोर्टेंट है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इम्पोर्टेंट है, ना कि सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस। बट अपन ये भी पढ़ लेते हैं। सो सीजीएस होता क्या है, सीजीएस के अंदर जो होता है लेंथ, ठीक है, लंबाई जो है उसको मेजर करते हैं सेंटीमीटर के अंदर, एंड जो वेट होता है, सो वेट, हाँ वेट बोल सकते हैं, ठीक है, उसको जो है मेजर करते हैं अपन ग्राम के अंदर, ठीक है, एंड जो टाइम है उसको मेजर करते हैं अपन सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया सीजीएस का। फिर नेक्स्ट है एफपीएस। एफपीएस क्या है भैया, एफपीएस के अंदर क्या है कि जो लेंथ है उसको अपन फुट के अंदर जो है मेजर करते हैं, आपने सुना होगा फुट फीट, ठीक है। तो लेंथ को जो है फुट के अंदर, एंड जो वेट है उसको जो है अपन पाउंड बोलते हैं, उसको सिंबल होता है एलबी, पाउंड का सिंबल एलबी होता है, एंड जो टाइम है उसके लिए सेकेंड ही होता है यहाँ पे भी। एंड फिर नेक्स्ट जो है एमकेएस। सो एमकेएस के अंदर क्या होता है, जो डिस्टेंस है, लेंथ है, उसको अपन मेजर करते हैं मीटर, एंड जो मास है, यहाँ पे वेट मत बोलो, मास बोलो, ठीक है, ये हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि वेट अलग चीज होता है, एमजीएच, एमजी, ठीक है, वेट अलग होता है, मास अलग होता है। सो वेट जो है चेंज हो सकता है, ये वेरी करता है कि आप कहाँ पे खड़े हो, लाइक अर्थ पे हो, मून पे हो, कहाँ पे हो, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो वेट चेंज हो सकता है, बट मास जो है कांस्टेंट होता है। सो अपन मास बोलते हैं। सो मास का यूनिट जो है ग्राम, एंड यहाँ पे मास का यूनिट एलबी मतलब पाउंड, एंड एमकेएस के अंदर जो मास का यूनिट है वो किलोग्राम, केजी यूज करते हैं, एंड जो टाइम है उसके लिए अपन सेकेंड यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है, जैसे सीजीएस है, एफपीएस है, एमकेएस है, तो उसके लिए उन्होंने मतलब मीट लेंथ के लिए, लाइक मास के लिए और टाइम के लिए अलग अलग उन्होंने जो है यूनिट दिया, ठीक है। तो ये सब ऐसे नहीं चलेगा, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि हाँ इधर आ गया तो ये यूज कर रहा है, वहां पे गया तो ये यूज कर रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है वी हैव टू यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसके अंदर कि 7 फंडामेंटल यूनिट दिया गया, 7 मूल राशि दिया गया, जिसके बेसिस पे अपन जो है बाकी जितने राशि है, आप मतलब फिजिकली जो है जितने राशि पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, और भी जो भी है मैथमेटिक्स साइंस के अंदर, तो वो सारे जो है इसी 7 के ऊपर जो है ड्राइव किया गया, इन्हीं 7 के बेसिस पे बनाया गया है उसको। तो ये 7 क्या है, मतलब इसको बोल सकते हैं मूल मतलब जड़, ठीक है, रूट है ये भाई, ये रूट है, जड़ है ये, ठीक है, इसके बिना तो फिजिक्स में काम ही नहीं चल सकता। तो ये इसको बोलते हैं अपन 7 फंडामेंटल यूनिट, या फिर 7 एसआई फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं, या फिर 7 मूल मात्रक इसको बोलते हैं। एंड वो कौन कौन से है वो अपने को देखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको जो है रट जाना है, रट जाओ या फिर याद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका आपके जो है टॉप पे होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या था उसमें, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट के अंदर क्या क्या था, हमने क्या क्या पढ़ा था, तो ये आपको जो है याद होना चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो है लेंथ, हम पहले इसको हिंदी में देख लेते हैं फिर इंग्लिश में देखेंगे। सो अब वो कौन कौन से मूल राशि है, तो अपने पास 7 मूल राशि है। जो फर्स्ट है, फर्स्ट या कुछ भी बोल दो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी सीरियल में होना चाहिए, ऐसे लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो जो पहला है उसको बोल सकते हैं द्रव्यमान, मतलब मास, एंड उसका जो नाम है, उसका जो सिंबल है, उसका जो प्रतीक है,
उसको अपन बोलते हैं किलोग्राम, एंड उसका जो सिंबल है उसको केजी लिखते हैं। किलोग्राम, इसको जो मेजर करते हैं मास को एसआई यूनिट के अंदर, एसआई यूनिट के अंदर मास को मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर, एंड इसको जो है डिनोट करते हैं केजी, दर्शाते हैं केजी से। एंड बीमा, बीमा मतलब डायमेंशन होता है। डायमेंशन बोले तो जैसे लेंथ, विड्थ, हाइट कितना है, इस चीज को जो है अपन डायमेंशन बोलते हैं। एंड किसी भी वस्तु को मेजर करने के लिए अपन जो डायमेंशन का यूज करते हैं। एंड इसके अंदर 3 फंडामेंटल चीजें होता है, मास, लेंथ एंड टाइम, एंड ये चारों भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी लाइक फोर्स है, इम्पल्स है, मोमेंटम है, मतलब बल हो गया, ठीक है, ये सब जो है इस जो बल है उसका मतलब जो डायमेंशन होगा, बीमा होगा कुछ और होगा, मोमेंटम होगा, ठीक है, संवेग होगा उसका जो है बीमा कुछ और होगा, वो किस तरीके से वेरी होता है उसको भी आगे के लेक्चर में देखेंगे। लेकिन जो मास है उसको, उसके बीमा को अपन दर्शाने के लिए अपन कैपिटल एम लिखते हैं, मतलब द्रव्यमान की बीमा को दर्शाने के लिए। फिर समय मतलब टाइम, उसका जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, एंड उसका सिंबल जो होता है वो होता है एस या फिर एसीसी भी कभी कभी आप देख लोगे सेकेंड के लिए, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट है लंबाई मतलब लेंथ, उसके लिए अपन यूज करते हैं मीटर, ठीक है, एंड उसका जो सिंबल है, उसका जो प्रतीक है मीटर का, उसको एम लिखते हैं, स्मॉल एम, नॉट कैपिटल एम, स्मॉल एम, छोटा वाला एम लिखते हैं। एंड इसका जो बीमा होता है वो टी लिखते हैं, एंड लेंथ के लिए जो बीमा होता है उसको एल लिखते हैं, कैपिटल एल एंड कैपिटल डी। फिर नेक्स्ट है पदार्थ का परिमाण, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको जो है अपन इसके लिए यूज करते हैं ऐसा यूनिट मोल, ठीक है, आपने मोल सुना होगा, केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं इसको ज्यादातर, बट फिजिक्स में भी जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ठीक है, परमाणु की संरचना, तो वहां पे आपको जो है मोल देखने को मिलेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंड ये सातों तो याद ही होना चाहिए। इसको जो है यूज करते हैं, इसका सिंबल होता है MOL, एंड इसका जो बीमा है ये इसको जो है MOL ही लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे बीमा और जो सिंबल है वो दोनों सेम ही है, मोल, MOL। इसका फुल नेम होता है MOL, एक्चुअली यहाँ पे MOL लिखो, ठीक है, नहीं ठीक है MOL लिखो, इसको इंग्लिश में MOL लिखते हैं, MOL, सिंबल तो MOL ही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टेम्परेचर मतलब ताप, तो ताप का जो ऐसा यूनिट है उसको बोलते हैं अपन केल्विन, एंड उसको लिखते हैं, उसका प्रतीक, उसका सिंबल जो है वो है के, कैपिटल के, एंड उसका बीमा जो है के है, के या फिर थीटा भी बोलते हैं कभी कभी। एंड नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, लिमिनस ऑफ इंटेंसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में भी देख लेंगे अपन। एंड इसको जो है इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, ये आपको याद होना चाहिए, काफी बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं। एंड इसका जो सिंबल होता है, इसका जो प्रतीक होता है वो केडी होता है, एंड इसका बीमा भी केडी ही लिखते हैं अपन। फिर नेक्स्ट है विद्युत धारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, एक साइंटिस्ट के नाम पे ये दिया गया है, पूरा नाम मेरे को तो याद नहीं है, लेकिन उनका जो एम्पियर है उनका नाम के ऊपर ये जो है दिया गया है। एंड उसका प्रतीक है, उसका सिंबल है ए, एंड उसके बीमा के अंदर आप आई लिख सकते हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादातर आपको जो है ए ही मिलेगा बीमा के लिए। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आगे अपन जब लेक्चर करेंगे तो उसके अंदर बीमा जब पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन जब पढ़ेंगे, सॉरी डायमेंशन जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो है 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 मूल राशियां है जो कि अपने फिजिक्स के अंदर यूज होगा। और इसी के बेसिस पे जैसे अब देखो यहाँ पे मास है, ठीक है, मतलब द्रव्यमान है मास, तो उसके लिए तो हम लोग जो है केजी यूज कर लेंगे। लेकिन अब जैसे फोर्स है, फोर्स मतलब बल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास के लिए क्या होता है, अब देखो फोर्स का तो कोई डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा, न्यूटन होता है, ठीक है, लेकिन न्यूटन को अपन क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है फंडामेंटली जो है फंडामेंटल यूनिट से मिल करके ये बना फोर्स, जो है फोर्स का यूनिट किससे मिलकर बना, फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केजी क्या है, मास के लिए यूज किया हमने केजी, जो कि फंडामेंटल यूनिट है। मीटर मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के लिए, विस्थापन के लिए हमने यहाँ पे लंबाई के लिए हमने मीटर यूज किया, ठीक है। एंड सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम के लिए हमने सेकेंड स्क्वायर यूज किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फोर्स है, जो बल है, वो किस किस से मिलकर बना है। तो फोर्स जो है, बल जो है केजी, मीटर और सेकेंड से मिलकर बना है, तो इसलिए इसको जो है डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। इस तरीके यूनिट को जो है डिराइव्ड यूनिट, मतलब इसने जो है मूल राशि से इसको बनाया गया है, मूल राशि में जितने 7 है उसको यूज करके जो है इसमें बनाया गया है इसको। इसलिए अपन फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है, वेग, संवेग, ये सब जो है
एक डिराइव्ड यूनिट होता है, ठीक है, मतलब मूल राशि से इस मिल के बना होता है, इसलिए अपन डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे अभी। लेकिन ये जो सातों फंडामेंटल यूनिट है उसको याद रखना है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं अपन एक बार। तो इसके लिए लेंथ लिखते हैं डिस्टेंस के लिए, एंड उसका यूनिट जो होता है मीटर होता है, एंड उसको एम से, सिंबल तो वही होगा दोनों के लिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। एंड मास के लिए किलोग्राम, ठीक है, एंड केजी होता है, एंड इलेक्ट्रिक करंट मतलब एम्पियर, एंड इसको जो है ए लिखते हैं। एंड टेम्परेचर, मैं शॉर्ट में टेम्परेचर को टी ई एम पी लिखूंगा, एंड उसके लिए केल्विन लिखते हैं, एंड उसका के होता है। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल देखो, ठीक है, एंड इसका सिंबल जो है एमओएल होता है। एंड लिमिनेस ऑफ इंटेंसिटी दैट इज कैंडेला, एंड इसको जो है सीडी से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट है अपना टाइम, जिसको जो है सेकेंड, एंड इसका सिंबल जो है एस होता है। अब देखो, जैसा कि हमने डिस्कस किया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब ये तो बल का हो गया ना, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो बल तो एक्चुअली इसमें है नहीं, इस सातों में है नहीं, मैं ये समझाना चाहूँ। तो इसमें सातों में कौन है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए केजी लिख देंगे। बल का क्या यूनिट होगा, क्या राशि होगा, उसको अपन देख रहे हैं, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। और द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन अपॉन टाइम का होल स्क्वायर। तो विस्थापन के लिए अपन डी लिखते हैं, मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ, उसके लिए एम लिखेंगे, मीटर मतलब केजी मीटर पर। अब टाइम के लिए क्या लिखना है, टाइम के लिए सेकेंड, सो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब ये देखो, ये किस किस से मिलकर बना है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अभी जस्ट। ये जो है केजी मीटर और सेकेंड से मिलकर बना है, इसलिए अपन इसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ये डायरेक्टली फंडामेंटल यूनिट के अंदर है ही नहीं फोर्स, ठीक है, फोर्स का जो यूनिट है इन सातों में है ही नहीं। एनर्जी हो गया, एनर्जी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एनर्जी के लिए एम जी कोई भी ले लो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, कुछ भी लोगे तो सेम ही आएगा। लेकिन सिंपल सा अगर देखें तो लाइक काइनेटिक एनर्जी अपन देखते हैं, अगर गतिज ऊर्जा, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh, तो उसका जो यूनिट आएगा वो क्या आ जाएगा, kg, एंड g मतलब एक्सलेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, एंड इनटू h मतलब हाइट मतलब मीटर लिख देंगे इसके लिए। तो क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, तो ये भी किस किस से मिलकर बना, ये भी kg से मिलकर बना, मीटर स्क्वायर मीटर से मिलकर बना, एंड पर सेकेंड मतलब सेकेंड से मिलकर बना, मीटर केजी और सेकेंड से मिलकर बना। तो ये भी जो है एक ड्राइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है। इसको भी जो है इन सातों में से ही किसी न किसी को लेकर के मिला करके बनाया गया। इस तरह से फोर्स। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन था एक्चुअली। तो क्वेश्चन क्या था कि इसमें से बताओ कि कौन सा जो है फंडामेंटल यूनिट है, कौन सा जो है मूल राशि है। ये चार ऑप्शन दिया गया आपके पास, एंड पूछा गया कि इसमें से कौन सा मूल राशि है। तो अब बताओ कौन सा मूल राशि है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि ये मतलब मूल राशि से मिलकर बना, ये ड्राइव्ड यूनिट है, ये तो नहीं होगा आंसर। फिर ये जो है फोर्स भी नहीं होगा, हमने डिस्कस किया। फिर टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर इन सातों में से है कि नहीं है, हाँ टेम्परेचर इन सातों में है, आंसर क्या हो गया टेम्परेचर। एक्सलेशन, ACCN, एक्सलेशन मतलब त्वरण, ये जो है वैसे भी नहीं है। एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो है नहीं, क्योंकि ये मीटर से मिलकर बना, सेकेंड से, मतलब ये भी जो है ड्राइव्ड यूनिट है। एक्सलेशन का यूनिट जो हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी इन्हीं सातों में से मिलकर बना। तो इसलिए ये भी जो है मूल राशि नहीं है, मतलब मूल राशि कौन है, सिर्फ टेम्परेचर है। ये आंसर, इस तरीके के क्वेश्चन जो है एयरफोर्स में पॉपुलर है, पूछते हैं वो, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, साथ जो है रट जाना है, एंड किसी तरीके से क्वेश्चन बना दो उससे अपने को क्या है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट एंड जो यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, रेदर देन कि हम ज्यादा थ्योरी पढ़े। क्योंकि आप लोग एक्चुअली क्लास 11th और 12th में अगर पढ़ चुके होंगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। तो अपन जो है क्वेश्चन से चीजों को डिस्कस करते हैं तो थोड़ा बेटर होता है, एंड अच्छे तरीके से अपन जो है डील कर सकते हैं चीजों के साथ। सो इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग बंद करते हैं, एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सप्लीमेंट्री यूनिट, जो 7 यूनिट है, ये सातों के अलावा 2 ऐसे फंडामेंटल यूनिट बनाया गया जिसकी जरूरत थी एंगल को मेजर करने के लिए। तो इसलिए लोगों ने इसको बनाया, एंड इसके यूज करते हैं, एंड इस पे भी क्वेश्चन आता है। सो तब तक के लिए बाय, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन एंड जो भी अपडेट है हमारे लेक्चर के अकॉर्डिंग वो आपको मिलता रहे। एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड, जो भी आपका फ्रेंड है, दोस्त है, दोस्त नहीं है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि वो भी पढ़ पाए। एंड
कोई प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड प्लीज डू लाइक, राइट। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।